मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने जो एक अनावश्यक अतिरिक्त बोझ लाद के रखा है, इसके बिना भी आप जी सकते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि हमारी आंखों में कम दिखाई देता है, तो आपकी आत्मशक्ति के परिणाम आपके अंदर के निश्चयों की रचना उस तरीके से करेंगे कि जिस तरीके से आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल आपको वैसा ही मिलना लगेगा। तीव्र कर्म का उदय आना अलग वस्तु है, लेकिन जब आपका बिल्कुल सामान्य शरीर है, आप 0.5 का चश्मा लगा करके कौन सा तीर मार लो, लेकिन अब वो अच्छो लगता है। जब दूर से लोग देखते हैं ना, बड़ा सभ्य चेहरा दिखाई देता है। चश्मा लगा करके मतलब पढ़ंतरा हुई है, कछु पढ़ंतरा नहीं है, रील्स के पढ़ंतरा है। रील्स देख देख करके आंखें फोड़ रही और फिर वहां पे जाकर के 5000 का चश्मा लगा लिया। गुरुजी हमेशा कहते थे एक बूंद जो है, आप ताजे नींबू का एक वो जो स्टिक होती है जिससे आप दांत को खोदते हैं, साफ करते हैं लकड़ी की, उस लकड़ी की स्टिक से एक नींबू के अंदर एक छेद कर दीजिए और ऐसे ही दबा करके एक बूंद नींबू जो है ना सीधा आंख में डाल दीजिए। रोज एक एक बूंद दोनों आंखों में डालना है। चश्मा कितनी जल्दी उतर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। क्या गजब की गुरुजी की सोच थी। वो खुद डालते थे, हम लोग नहीं डालते थे। नींबू डालते थे ना, अब तो पहली बार में जलन करता है। कोई भी चीज है पहली बार में अच्छी हो या बुरी, दिल में आंख में जलन तो करती है। फिर बाद में वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाती है। मेरी बातों के गहरे अर्थ होते हैं, है ना। कोई भी वस्तु हो, अच्छी हो या बुरी, आंख में पहली बार तो जलन करती है। जब आप चमचमाती हुई कोई बढ़िया सी बुलेट देखते हैं, पहली बार तो जलन करती है। अच्छी है ना, जलन करती है। बुरी वस्तु भी पहली बार में तो जलन करती है, बाद में उसके साथ रहने की आदत धीरे से पड़ जाती है। बुरी वस्तु में गुटखा बुरी है, शराब बुरी है, पहली बार में तो जलन करती है, अरे पाप पड़ेगा। एक बार कर लो फिर कछु नहीं, अब पुण्य ही पुण्य पड़ने हैं। एक बार कर लिया फिर उसको भूल गए। अब अतिरिक्त ये जो बोझ चश्मे का डाला है, ये भी ध्यानेन चेदुबे लब्बे। आप अपने शरीर में ऐसे कितने रोग हैं जिसको आपने अपनी सोच से पैदा किया है। कैसी कैसी सोच है, तो आचार्य कहते हैं, मतलब आचार्य तो नहीं कहते, बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं इस बात को, कि मान लीजिए लगातार प्रकृति है आदमी की लगातार उदास रहने की। कैसा, कितने अच्छा खाना खिला दो, अच्छा लीपा पोती करा दो, सब कर दो, चेहरा बिल्कुल कबूतर के जैसो। क्या हो गया, कुछ नहीं। अच्छे से तो बोलो, अच्छे से तो बोल रहे हैं। तो तुम ऐसे ऐसे उदास उदास से काहे को हो। उदास कहाँ है, हम तो ऐसे ही रहते हैं। अब ये जो उदासी लगातार जो बनी रहती है ना दिमाग में, मतलब तुमको हमेशा जिंदा रखने के लिए एक आदमी चाहिए जो तुम्हें हिलाए, बोले पिताजी हंसो, हंसबे गलाने पैदा भय। घर के अंदर ऐसे कितने चेहरे मिलेंगे 100% मनहूस हैं, गोरे साफ सुथरे पैसे वाले, लेकिन हंसते नहीं बनता। पिताजी हैं घर के अंदर आ गए हैं, टीवी देख रहे हैं, क्या चल रहा है भाई, बातें मत करो, अभी हम न्यूज़ देख रहे हैं। तो भैया इतना एटीट्यूड और इतना लाल लाल चेहरा देख करके तुम अपने ही घर की बैठक में बैठ करके किसको तकलीफ दे रहे हो, अपने आप को। जो लोग लगातार उदास रहते हैं, मतलब हाथी को देखना कभी आंख बंद करके, खुशी चाहिए हो तो हाथी को देखो, बंद आंखों से कल्पना करो हाथी के गले में एक जंजीर लटकी हुई है कम से कम 28 किलो की, उसमें एक घंटी लटकती है छोटी सी, और उसका मालिक जो है ना वो दूर सो रहा है। अब वो हाथी है, लगा है, फिर ऐसा करेगा, फिर आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर दोनों सूपा जैसे कान आगे पीछे करेगा, फिर पेड़ के सामने लगा है तो फिर पेड़ में अपना सिर रगड़ेगा। वो अपने आप में मस्त है।
उसको स्तंभ रमण कहते हैं। वो एक पेड़ में एक ठूट में भी रमण करके खुश रहने की जिंदगी जीना जानता है। एक हाथी को, जब कभी भी आप उदास हैं बहुत ज्यादा, एक खड़े हुए हाथी की कल्पना करिए। एक हाथी है, हाथी के सामने पेड़ है। अब वो क्या करता है, बस बार बार पेड़ के पास जाएगा, पेड़ को धक्का देगा, फिर कान से ऐसे फड़फड़ाएगा, फिर ऐसा ऐसा करेगा। तुम हाथी से भी गए बीते हो गए। हाथी को प्रशस्त शुभ कहा गया है आगम ग्रंथों में, मतलब हाथी को देख करके जो भी कार्य होते हैं वो शुभ माने जाते हैं। इसलिए मांगलिक कार्यों में सबसे पहले गज लेकर के आते हैं। वो हमेशा प्रसन्न रहता है, कभी कभी उसके आंख में आंसू नहीं है। आंसू कब है, भूख के कारण नहीं आता। जब कभी उसको सूल चुभा देते हैं, तो जब चुभाने के कारण घाव हो जाता है, उसमें महावत सही समय पर उसको पैचअप ठीक नहीं करता है, तो फिर दर्द के कारण कभी करा दे तो करा दे, नहीं तो फुल टाइम खुश रहता है। लेकिन तुम्हारे घर में कितने लोग हैं ऐसे, सही बताओ। चेहरा घर के अंदर आदमी जाबे में डरत है, घर ही को आदमी घर में जाबे में डरत है। घर के अंदर घुसे नहीं कि सब बिल्कुल ऐसे ऐसे चेहरा वाले मिले, जी आ गए, जी आ गए, जी आ गए, जैसे 5-7 मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं। घर के अंदर घुसे, घुसते ही साथ सबसे पहले ताऊ निकले, हाँ क्यों रे, कहाँ से आया नवाब, एक मेटल डिटेक्टर। अंदर घुसे नहीं कि मम्मी दूसरा मेटल डिटेक्टर। अंदर घुसे नहीं कि सगी बहन तीसरा मेटल डिटेक्टर। और सूक्ष्म वाला, कहाँ गई थी सही बता, कहीं नहीं गए थे, दिमाग खराब मत करो, अभी मम्मी को समझाने दो पहले। अब वो मेटल डिटेक्टर हैं सब, कोई एक दूसरे के तीसरे के। घर इसको नहीं कहते, घर कहते हैं जहां पर एक दूसरे पर विश्वास के साथ आश्वस्तता रहती है इस बात की, जो लोग जहां पर नियुक्त हैं वे अपना काम बहुत खूबसूरती और सही तरीके से कर रहे हैं। इसको परिवार कहते हैं। संघ भी ऐसे ही होता है जहां पर एक दूसरे पर अति विश्वास रहता है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।